अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और लोगों तक भी मेरा चैनल पहुँचे, मेरी वीडियो पहुँचे। ओके, आज का जो व्लॉग है वो इस बारे में है माई लाइफ स्टोरी। मैं अपना जो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ से गई थी चाइना और सारा जो आज तक रहा है मैं आप सब लोगों को वो बताऊंगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। इन शॉर्ट मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ आज मैं आपको बताऊंगी। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा और जिन लोगों को मेरे बारे में जानना है उनके लिए बेस्ट व्लॉग है। और अभी खैर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मेरा FSC का रिज़ल्ट आया। उससे पहले ही ऑलमोस्ट डिसाइड था कि मैंने जाना है चाइना। सो FSC का रिज़ल्ट आया, दैन मेरा फ़ौरन ही काम से ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, मेरी फ़्लाइट हुई बुक, मैंने अकेली नहीं जाना था और मेरे साथ मेरी क्लासमेट काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब हमारे ग्रुप्स बने हुए थे। कुछ लोग जिनको इस्लामाबाद करीब था वो लोग इस्लामाबाद से गए, लाहौर करीब था, मैं लाहौर से गई। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मतलब इधर उधर से जाना था। हम सब के ग्रुप्स बने, हम सब गए। और लेकिन इसमें एक चीज़ ये हुई थी कि कुछ लोगों की टिकट्स कैंसिल हो गई थी, उनकी बुक नहीं की थी। हमारा एक जिसने हमारी टिकट्स बुक करनी थे उसने थोड़ा सा फ्रॉड वगैरह कुछ ऐसा सीन कर दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक हो गई थी और मैं चली गई थी। कुछ बच्चे रह गए थे, फिर उनकी बाद में उन्होंने बुक की। सो गाइस, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। कुछ ऐसे फ्रॉड वगैरह भी हो जाते हैं आपके लोगों के साथ ना। सो इन चीज़ों से बचना है। जब मेरा एडमिशन हुआ था तब था कोरोना और तब मेरी क्लासेस जो कंडक्ट हुई थी वो इस्लामाबाद में हुई थी और मैं पूरा 1 साल हम इस्लामाबाद में रहे थे। और मेरा जो पूरा बैच था हम सारे वहाँ पर थे। उसके बाद 2022 बैच भी वहाँ पर आ गया और हम 2021 बैच थे जूजिंग यूनिवर्सिटी के और फिर 2022 बैच भी आया था। सो हम सारे थे एंड देन फिर हम फाइनली मेरी एमिरेट्स की फ़्लाइट थी और हमारा था 24 आवर्स का दुबई में स्टे। सो वहाँ पर हमने 24 आवर्स, दुबई का एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मज़े का, 24 आवर्स का हमें पता नहीं चला लेकिन बहुत मज़ा आया। फ़र्स्ट टाइम था। लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ थी, मेरा ऐसा पूरा ग्रुप था, काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ लाहौर से जा रही थी। हम बहुत ज़्यादा मज़ा करते हुए गए थे और हम सब एक दूसरे से पहले मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं वहाँ पर नहीं जानती थी इस्लामाबाद में 1 साल रह कर, लेकिन मैं उन लोगों से मिली थी। हमारी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी और वहाँ से हम गए थे दुबई और दुबई में फिर हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी, जाना था ग्वांगझू में क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जूजिंग यूनिवर्सिटी है और मेरी जो सिटी है वो भी जूजिंग सिटी ही है चाइना में। और हमने पहले जाना था ग्वांगझू में और ग्वांगझू से हमारी ट्रेन होनी थी जूजिंग के। अब हम सारे पहुँचे ग्वांगझू में हम गए। हमारा वहाँ पर खैर हमारा कैसे भी हम उधर पहुँचे ट्रेन स्टेशन, वो हम कितनी मुश्किल से गए, हमें पता था हमें टैक्सीज नहीं मिल रही थी, पता नहीं मतलब कुछ इंतज़ाम इन्होंने अच्छा नहीं किया था हमारे जाने का। हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाकर मुश्किल फ़ेस करनी पड़ी थी। और फिर जब ट्रेन का वाक़या हुआ ना, ट्रेन में जब हमने जाना था और जो मेरे साथ पूरा ग्रुप था, हमारे साथ ये हुआ कि मैं और मेरे साथ एक और लड़की और 3 और लड़के, हम सारे ट्रेन में बैठ के बाकी क्योंकि सबके पास इतना ज़्यादा सामान था और वहाँ पर स्टेयर्स थी, वहाँ पर एलिवेटर नहीं थी। इतना ज़्यादा मसला हुआ था ना, तो बाकी सब लोगों की ट्रेन मिस हो गई। सब लोगों की ट्रेन भी वहाँ पर मिस हो गई जो बाकी इतने ज़्यादा हमारे साथ लोग थे। हमने रेलवे वालों से बात की, दैन हमने कांटेक्ट किया। फिर हमें हुआ कि अच्छा वो लोग पीछे से न्यू टिकट बुक करके आ जाएंगे। फिर खैर हम पहुँचे, हमें एक और बस लेने आई यूनिवर्सिटी की। इस तरह हम यूनिवर्सिटी पहले पहुँचे। मतलब हमारा अच्छा एक्सपीरियंस भी था लेकिन बहुत बुरा भी एक्सपीरियंस था बिकॉज़ पहले जब हम गए थे वहाँ पर चीज़ें इस तरह कंडक्ट नहीं की जाती थी, इतने स्टूडेंट्स को वो हमें नहीं मिला था। इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी। यूनिवर्सिटी पहुँचे और यूनिवर्सिटी में हमने जाकर रेस्ट वगैरह की। ओके, नेक्स्ट डे थी हमारी मीटिंग। दैन हमने मीटिंग अटेंड की। हमारा वो दिन बहुत अच्छा गुजरा। हमने यूनिवर्सिटी का टूर किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारा दिन गुजरा। दैन फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी बाद में। कुछ टाइम वहाँ पर ऑनलाइन हमारी क्लासेस रही हैं, हमारी वेकेशंस थी, कुछ टाइम हमारी ऑनलाइन क्लासेस रही हैं। लेकिन बाद में हमारी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई थी और मतलब सब कुछ सेटल डाउन हो गया था। एंड देन हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी और हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे सीनियर्स, जब हम गए थे तब हमारे सीनियर्स ने आना था, दैन वो चले गए वहाँ से और फिर हमारा बैच था जो हम मोस्ट सीनियर्स थे वहाँ पर। एंड देन उसके बाद बैच 2022 था और जो कि अभी भी है। मतलब अभी उसके बाद कोई बैच वहाँ पर नहीं आया, बस हम लोग 2 बैच हैं और कुछ चाइनीज़ के फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेशी, थाई, मलेशिया इधर।
वो है वहाँ पर। और मेरे टीचर्स हैं, बांग्लादेशी भी है, इंडियन भी है, एंड देन चाइनीज़ हैं। चाइनीज़ काफ़ी पढ़ाते हैं वहाँ पर, लेकिन सब के सब हमें इंग्लिश में पढ़ाते हैं। जो हम फॉरेनर्स की क्लासेस होती हैं ना, वो लाइक हमारी जस्ट क्लासेस होती हैं, मतलब हमारे साथ चाइनीज़ नहीं पढ़ते, चाइनीज़ के अपना, सो हमारा तो अपना सीन था। देन फिर ये सारा कुछ हुआ। ये थी मेरे पहले दिन की मतलब वहाँ पर जाने की स्टोरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब चाइना मज़े का था। और चाइना में जब मैं पहली दफ़ा पहुँची थी ना, तो मुझे लगा कि ओके, मतलब मुझे इतना कोई ख़ास ग्वांगझू नहीं लगा था। मतलब हमने ग्वांगझू में गए थे और मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा था, इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं पड़ा था। मतलब बहुत थके हुए थे और बहुत ही, लेकिन दैन फिर ऑनवर्ड्स अच्छा रहा। एंड उसके बाद खैर अभी तक तो बहुत ओके है सीन। मुझे चाइना में अभी 4 इयर्स हो गया है, मतलब मेरा 4th ईयर कंप्लीट हो गया एंड मेरा अभी 5th ईयर स्टार्ट होना है। अभी जो मेरा सेमेस्टर स्टार्ट होना, वो मेरा सितंबर में सेमेस्टर स्टार्ट होना है और मेरी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। दैन भी देखेंगे इंटर्नशिप वगैरह और जो आगे अल्लाह ने चाहा। एक और चीज़ है, वहाँ पर जाकर कल्चर शो, मतलब जो कल्चर डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ पब्लिक प्लेस पर परफॉर्म नहीं करनी होती, आप किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर सकते, आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो कि उनके रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ हो, वरना आपको बहुत मतलब आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे। ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना वहाँ पर रहते हुए और अपने काम से काम रखना होता है। एंड उस वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अगर आपने अच्छे रहना है वो भी आप पर डिपेंड करेगा, आपने अगर आपने इंसान ने बुराई के रास्ते पर जाना है तो वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई वहाँ पर रोकने वाला नहीं होता। यूनिवर्सिटी लाइफ है। और अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो जैसे चाइना वगैरह में, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं। मैं वहाँ पर इतना अरसा रही हूँ ना चाइना में, मुझे आज तक कोई मुश्किल नहीं आई कि मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ या मैं अकेले कहीं जा रही हूँ या मैं कुछ भी है। सो चाइना बहुत सेफ़ है। और लोग जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको हिजाब पर क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता, मुझे नहीं किया जाता, चाहे ब्लैक हिजाब हो या फिर किसी और कलर का हो, मतलब मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। मुझसे ये बहुत लोग पूछते हैं और मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से रहती हूँ। एंड लाइक वो वाला कल्चर नहीं है जो वहाँ पर है। सो एडवांस कल्चर है काफ़ी ज़्यादा। सो वो आप पर डिपेंड करता है, आप अडॉप्ट करते हो या अपने कल्चर के साथ चलते हो या जैसे आप होते हो आप वैसे रहते हो। ये सारा कुछ आप पर डिपेंड करता हो। बहुत चीज़ें आप अच्छी भी फेस करते हो और कुछ चीज़ें आपको नहीं भी अच्छी लगती होती। ये आपका अपना सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है और इस पर ज़्यादा वो नहीं कर सकते कि वो ये है ये वो है। सो ये सबका अपना पर्सपेक्टिव है। अभी मैं बात करती हूँ स्ट्रगल्स पर। चाइना में रहते हुए जो स्ट्रगल्स मैंने फेस किए हैं, ठीक है, तो पता है मेरी स्ट्रगल्स काउंट होगी स्ट्रगल्स में या नहीं होगी, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। कि मतलब एक तो हमें स्ट्रगल कहते हैं कि आप किसी चीज़ को कमाने के लिए या कुछ भी ना मेहनत करते हो, वो वाले स्ट्रगल्स ना। एक होते हैं जो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो और आप नए माहौल में जाते हो, नई कंट्री में जाते हो, जो आप स्ट्रगल फेस करते हो। मैं उन स्ट्रगल्स की बात कर रही हूँ। एज अ बैचलर लाइफ और एज अ गर्ल मैंने वहाँ पर जो चीज़ें देखी हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो मसले होते हैं उसके बारे में बात करती हूँ। ओके, मैं मतलब इतनी ज़्यादा ना तो एक्सट्रोवर्ट हूँ ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब मैं इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन मैं बहुत सारे अच्छे जो जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होती हूँ, मैं उनके साथ इंट्रोवर्ट बिल्कुल भी नहीं होती। मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ और मतलब मैं ऑफ कोर्स शेयर कर लेती हूँ, बोल भी काफ़ी लेती हूँ और काफ़ी ज़्यादा बोल लेती हूँ जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होती हूँ। और जिनके साथ नहीं होती उनको मैं बुलाती ही नहीं हूँ। मतलब थोड़ा सा है मेरा ना। और अच्छा, बाज़ू का लोगों को ये भी अजम्पशंस रहते हैं मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जस्ट अपने आप में रहती हूँ, मैं दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। ये वाला मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लोग भी ऐसे ही अच्छे लगते हैं जो कि आपको ज़्यादा तंग नहीं करते और आपको स्पेस देते हैं और आपको समझते हैं। ऐसे लोग अच्छे लगते हैं मुझे भी। अब मेरी इतनी ज़्यादा वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स थे और अभी भी हैं कुछ लोग फ्रेंड, लेकिन वो जैसे होता है ना बेस्ट फ्रेंड और ये वो वगैरह, वो वाला सीन मेरा वहाँ पर नहीं बन सका। और कहते हैं ना अच्छे दोस्त किस्मत से मिलते हैं, तो ये वाकई बात है। हर जगह पर आपको अच्छे दोस्त नहीं मिल सकते। हाँ, अच्छा कहीं पर आपको साथी मिल जाता है साथ चलने के लिए और मतलब जानने वाले मिल जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हो या कुछ भी हो। सो यूनिवर्सिटी में यही होता है कि आप फ्रेंड्स बनाते हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है अच्छा फ्रेंड्स नहीं बनाने थे। पहले मुझे ये लगता था कि अच्छा मेरी ये वाली आदत है ना मेरे लिए ख़राब है कि लाइक मैं इतना ज़्यादा वो नहीं होती लोगों के साथ और मैं स्टार्ट से ही लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना स्टार्ट होती। लेकिन अब ये मुझे अपना प्लस पॉइंट लगता है बिकॉज़ आप जितना ज़्यादा कम इंटरेक्ट होते हो उतना ज़्यादा
एक टाइम आता है लाइफ में आपको उतना ज़्यादा अच्छा और आप कंफर्टेबल रहते हो लाइफ में, और बाज़ औक़ात आप बहुत अकेलापन फ़ील करते हो, और ये वाकई बात है। लेकिन अकेलापन फ़ील करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा सैड है या उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है या फिर वो बंदा पागल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई इंसान अकेला जा रहा है, मे बी वो दूसरे लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इस वजह से वो अकेला जा रहा हो। बाज़ औक़ात पॉइंट पर आता है कि अच्छा दोस्त होते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ जो भी आपका हाथ पकड़ा आप उसके साथ चल पड़ो ना, ऐसा नहीं होता। इट्स ओके अगर कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले काम कर सकते हो। और लाइफ आपको यही सिखाती है कि लोग आते जाते रहते हैं, आपने अपना जो वर्क है, जो ज़िंदगी है वो चलती रहती है और लोग आते जाते रहते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी लाइफ में, बैचलर लाइफ में ये सारा कुछ चलता ही रहता है। तो वो कहते हैं ना कि जो लोग अकेला चलना सीख लेते हैं, मतलब वो बेस्ट रह जाते हैं। आपको हर वक्त आपके साथ कोई भी नहीं होता, ये वाला सीन है। और ये सारा कुछ आपको अब्रॉड जाके ऐसा कोई पता चलता है ना कि मतलब आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती है ना कि आपने ये सारा कुछ भी खुद करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। कुछ भी हो जाए आपके साथ, कोई भी बाज़ औक़ात लोग होते हैं, बाज़ औक़ात लोग नहीं होते, सो आपने सारा कुछ खुद करना होता है। और लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। गाइज़ मैं आप लोगों की एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप कहीं जाते हो, आपकी यूनिवर्सिटी में और भी पाकिस्तानी आपके ही नेशन के लोग हैं, वो आपको क्रिटिसाइज़ ज़रूर करेंगे, आप चाहे कुछ भी करो। सो इन चीज़ों से घबराना नहीं होता। मैं खुद इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होती हूँ, मुझे ये करती है, मुझे ये करती है, मुझे ये वो वगैरह, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। सो आप लोगों के साथ कंफर्टेबल हो, यू कैन गो। अगर आप नहीं हो, आप अकेले चल सकते हो, दैन यू कैन। लोगों की बातों से घबराना नहीं है, ये मैंने सीखा है क्योंकि लोग बोलते रहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती गाइज़, मैंने जो एक चीज़ देखी है ना कि अगर मैं अकेली जा रही हूँ, मुझसे पूछेंगे कि तुम अकेली क्यों जा रही हो ना, मतलब लड़की से, अच्छा मुझसे आज तक जो भी मिला है उसने पूछे तुम अकेली क्यों जा रही हो। मतलब अगर कोई लड़का अकेला चल रहा हो, उससे कोई भी नहीं पूछता कि तुम अकेले क्यों चल रहे हो। मतलब मैंने अगर ट्रैवलिंग करनी है तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। सो मैं इग्नोर मारती हूँ, क्योंकि कि आप फैमिली से दूर हो, आप कहीं और हो, आपके जो पिछले फ्रेंड्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। सो ऊपर से ये वाली अगर आपको आपकी पाकिस्तानी मिल जाए तो ये वाला मसला फेस होता है। आपको बहुत ज़्यादा फील भी होता है शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ ठीक हो जाता है, आप यूज्ड टू हो जाते हैं। लेकिन लोग यूज्ड टू नहीं होते, वो फिर भी करते हैं। सो ये वाली स्ट्रगल आई थिंक सबसे बड़ी स्ट्रगल है। एंड इसके अलावा आपको ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर। गाइस लैंग्वेज बैरियर एक वो चीज़ है कि अगर आपको लैंग्वेज आ जाए देन यू कैन डू एवरीथिंग। अगर नहीं आती फिर आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। और एटलीस्ट आपको इतनी भी हमें आनी चाहिए कि हम डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं ना, थोड़ी बहुत वो कंट्रोल कर सकें, वो बोल सकें। सो एटलीस्ट ये होना चाहिए। और लैंग्वेज बैरियर वाकई है, आप थोड़ा बहुत पढ़ लो तो अच्छा हो जाता है। अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ना स्टार्ट करो। ये वाला सीन अपना काम करना होता है, चाहे कोई साथ हो या ना हो, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपने ये नहीं देखना ये नहीं करा, क्योंकि आप अब्रॉड आए होते हो, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। और बाकी जिसकी जो इंटरेस्ट हो वो इंसान करता है। और चीज़ वहाँ पर जो फ़नी मोमेंट्स होते हैं ना, लाइक मेरे इतने ज़्यादा हुए ना, इतने ज़्यादा। एक तो वो हुआ था, एक तो मैं रिसेंट आपको बताती हूँ कि मैं क्लासरूम में चली गई, मेरा एग्ज़ाम था, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, और मुझे लगा कि मेरा 8 बजे एग्ज़ाम है। और मैं पहुँच गई क्लास में ना, वहाँ पर चाइनीज़ आ गए। अब वो चाइनीज़ कुछ लड़कियां थी, वो कहती कि हमारा एग्ज़ाम है, मैं कहती मेरा है। मैंने उनको कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ और मेरा एग्ज़ाम है। वो कहती कि अच्छा ना आप अपना वो देखो ना, लाइक जो स्केजुअल है। मैंने स्केजुअल निकाला और वहाँ पर लिखा हुआ था 10:30। और मैं इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हुई ना, मतलब मैं उनको बैठकर ये कही जा रही थी कि नहीं मेरा एग्ज़ाम है ना, और वो था भी फर्स्ट एग्ज़ाम। तो ये एक एम्बैरसिंग मोमेंट भी था और फ़नी भी था थोड़ा सा। तो मतलब फिर जाते हुए हम सब लोग ना हंस रहे थे, वो चाइनीज़ भी हंस रही थी ना, चिंकियाँ भी, हम उनको चिंके कहते हैं ना, चिंकियाँ। और खैर ये एक फ़नी मोमेंट हुआ। एक और मेरे साथ हुआ था कि मैं मॉल में गई थी, मॉल में एक आंटी थी, उनके पास उनका ना बेबी था। तो अच्छा वो छोटा सा ही था ना, तो उन्होंने उठाया हुआ था। मैं उनके पास पहले गई, मैंने उससे थोड़ा सा वो प्यार वगैरह किया, तो ओके ना, उनकी मदर भी हंस रही थी, मतलब हेलो आई हुई ना मेरी। देन मैं साइड पर हुई और मैंने सोचा कि ओके ना, फिर ना वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी, गर्मियाँ ही थी, और ना बर्फ़ अपने हाथ में ले लेते क्योंकि मुझे ना ऐसे हीटेड फील होती है हाथ में ना। देन मैंने बर्फ़ अपने हाथ में ले ली, तो अब मेरे हाथ में थी, मैंने सोचा मैं उस बच्चे के हाथ में दे देती हूँ बर्फ़। मैंने ऐसा किया, बर्फ़ उठाई, मैंने उसे उठाया हुआ था, मैंने उसके हाथ में रखा। वो जो रोया,
इतना ज़्यादा पूरे मॉल में उसके रोने की आवाज़ें। और मेरे लिए वो जो एम्बैरसिंग और फ़नी मोमेंट था ना, मतलब मैं उसकी मामा भी ना, मतलब वो भी कुछ नहीं कह पा रही थी। तो मैंने जल्दी से बर्फ़ तो उसकी ले ली थी, लेकिन मतलब मुझे बाद में हो रहा था कि मतलब मैंने ये किया ही क्यों। मेरे हाथ में बर्फ़ है, वो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, मैंने उसके हाथ में बर्फ़ रख दी उठा के। तो ये भी एक फ़नी मोमेंट मेरे साथ वहाँ पर हो गया था। तो मतलब ये वाले ना चाइना में भी ना आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हो, चाइनीज़ लैंग्वेज पर आपके बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट्स होते हैं। सो ये सारा कुछ भी वहाँ पर चलता रहता है। और मैं बताती हूँ, मैंने जो सोलो ट्रैवल में मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं ना, वो लाइफ की बेस्ट चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। और मतलब मैंने जो जहाँ पर भी ट्रैवल किया ना, मेरी अभी तक बेस्ट ट्रैवल है लाइफ का। मैं वुहान गई थी लास्ट टाइम, आई थिंक वुहान में जब मैं गई हूँ ना, तो वो मैंने वहाँ पर 5 डेज़ स्टे किया था एंड दैट वाज द बेस्ट वन। क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की थी, सारा कुछ कैसे करना है, कैसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी थी और बहुत चीज़ें अप्लाई की थी एंड देन मैंने इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया था। सो मुझे वहाँ पर बहुत मज़ा आया था। सो पैसे मैंने वहाँ पर बहुत लगाए थे, मतलब मैंने सही वहाँ पर अय्याशी की थी। लेकिन ये है कि वो आपने एक ट्रैवल किया था, आपकी एक यादगार रह जाती है कि आपने यूनिवर्सिटी में मतलब सोलो ऐसे ट्रैवल करना आसान नहीं होता। चाइना में वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो आपको आसान नहीं लगती, और क्योंकि आप पाकिस्तानी होते हो। तो लेकिन जब आप करने लग जाते हो तो फिर आपको मज़ा आता है। सो मुझे मज़ा आ रहा था ये सारा कुछ करते हुए। चाइना में रहकर जो मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है ना, वो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब बूस्ट किया है मेरा बहुत ज़्यादा ना। सो वो तो एक चीज़ मेरे में आ गई है कि मैं अपनी बात किसी से कह सकती हूँ। मतलब अगर मैंने किसी टीचर से बात करनी हो, कहीं पर किसी ऑफिस में बात करनी हो, सो मैं फ्रीली कर लेती हूँ। मुझे कोई वो नहीं होता अच्छा मैं बोलूँगी कैसे। बाज़-औक़ात मैं थोड़ी सी वो भी हूँ सेंसिटिव भी, सो बाज़-औक़ात मैं थोड़ा सा वो भी हो जाती, बैक पर चली जाती हूँ। और लेकिन आई एम ट्राइंग माई हार्ट कि मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करूँ। अच्छा घर में आकर मैं ऐसे होता है कि मैं बस बैठ जाती और मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता। जब मैं साल बाद उधर से आती है ना चाइना से, तो क्योंकि मैं चाइना में इतना सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ, सारा बोझ मेरे कंधों पर होता है जो मैं सारा कुछ मैनेज कर रही थी। घर में तो ये होता है कि आपके फैमिली कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर आपने सारा कुछ खुद करना होता है। सो वो सारा बोझ उठाकर मैं आकर थकन उतारने आती हूँ पाकिस्तान। फुल ऑन स्टोरी थी कि मैं चाइना गई और वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने देखी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और आपसे मिलती हूँ मैं किसी बहुत ही अच्छे व्लॉग में। बाय बाय।